जय हिंद साथियों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 की स्ट्रेटेजी के बारे में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारे द्वारा दिए गए लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 की स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन और टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चन में आपको टोटल एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलते हैं और नेगेटिव आपको 0.25 का रहता है, यानी 1/8 की नेगेटिव मार्किंग। और इस प्रकार आप लोग का फुल मार्क्स 160 का रहता है। और आप लोग का सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा वो आपको हम लास्ट में बताएंगे। पहले तो हम लोग बात करते हैं न्यू स्टूडेंट के बारे में। न्यू स्टूडेंट पहले तो अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए और उसको नोट्स बनाइए ज़रूर। और टारगेट रखिए जो हमको सिलेबस इतना दिन में कंप्लीट करना चाहिए। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी आपको टारगेट क्या रखना है। उसके बाद आपको दिसंबर के महीने में क्या करना है। दिसंबर के महीने में आपको एक मॉक लगाना है और चैप्टर वाइज मॉक भी लगाना है। और सब मॉक को आपको एनालिसिस जरूर करना है तो मेरी गलती क्या हो रही है। और अगर आप मॉक लगाते हैं तो आपको जो चैप्टर में गलती हो रहा है उस चैप्टर को आप एक नोट्स पे लिखिए। और अगर वो चैप्टर बार बार आ रहा है तो आप उसको आराम से और धीरे से अच्छा से पढ़िए, ठीक है। और आप दिसंबर महीने में मान के चलिए मॉक लगाइएगा, उसके बाद आपको पता चला कि मेरा मार्क्स नहीं आ रहा, तो आप हताश मत होइए। आपका 80 मार्क्स आ रहे हैं या 60 मार्क्स आ रहे हैं तो आप धीरे धीरे मॉक को लगाए और उसको एनालिसिस कीजिए, तो आपका मार्क्स धीरे धीरे अपने आप इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जनवरी के महीने में क्या करना है, आपको जितना नोट्स बने उसको तो रिविजन करना ही है। साथ में आप सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट लगाए और मॉक टेस्ट को एनालिसिस जरूर कीजिए। और सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट भी कीजिए। आपको मैं लास्ट में बताऊंगा जो सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें। अब वैसे स्टूडेंट जिसका सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट हो गया हो तो वही अपना सिलेबस को पहले कंप्लीट करें और टारगेट बनाना है जो इतना दिन में हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं आपको टारगेट लास्ट में बताऊंगा जो कितना दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद आप दिसंबर के महीने में एक टेस्ट जरूर लगाएं मॉक का। उसका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और एनालिसिस अपना मॉक का जरूर कीजिए, चैप्टर वाइज का भी और मॉक का भी, ठीक है। उसके बाद आप जनवरी में क्या कीजिएगा, आप जितना रिवीजन करना है माने नोट्स का जितना भी है उस सबको आपको रिवीजन करना है। और सप्ताह में 2 टेस्ट लगाना है, 2 मॉक टेस्ट और एनालिसिस करना है हर मॉक का। और सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट, ये तो सभी स्टूडेंट को करना चाहिए, ठीक है। तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस सेट कहाँ से करना है सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद वैसे स्टूडेंट जिसका सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट हो गया हो तो उन लोग को मैं बोलना चाहूँगा जो आप लोग नवंबर के महीने में एक एक मॉक टेस्ट लगाइए और एनालिसिस कीजिए हर मॉक को, ठीक है। और सब अपना रिवीजन कीजिए अपने नोट्स को, जितना आपने नोट्स बनाए हैं सबको को आपको रिवीजन करना है। और दिसंबर के महीने में आप 2 मॉक टेस्ट लगाइए और 2 से 3 एप्लीकेशन में लगाइए ताकि आपको अपना तैयारी का पता चल सके कि आपको कहाँ से क्या करना है, ठीक है। और मैं सभी स्टूडेंट को यही बोलना चाहूँगा कि आप जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा उस चैप्टर को आप अब मैंने ये बोलूँगा कि आपको मॉक टेस्ट में देखना है कि मेरा कहाँ पे दिक्कत हो रहा है और कौन सा चैप्टर में दिक्कत हो रहा है। आप धीरे धीरे मॉक लगाते 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 आपको मिलेगा कि आपको ये चैप्टर में दिक्कत हो रही है, वो चैप्टर आपको बार बार आएंगे लिखते लिखते, तो आप उस चैप्टर को दोबारा पढ़िए और अच्छा से रिवीजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद जनवरी के महीने में जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है और जितना आपने नवंबर दिसंबर जनवरी में मॉक दिया है सबको को रिवीजन करना है अच्छा से और अच्छा से एनालिसिस करना है, ठीक है। और अब जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट है उसको प्रैक्टिस से सेट नवंबर के महीने से ही लगा देना है, यानी अभी नवंबर 10 तारीख 11 तारीख निकल चुका है। आपको प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज लगाना है और प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज लगाने के बाद आपको रिवीजन जरूर उसका करना है। और आपको हम बताएंगे जो प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ से करना है। चलिए अब हम लोग बोलते हैं जो प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ से करना है। हिंदी में आपको प्रैक्टिस लूसेंट से करना है और नीरज सर के RWA से। वे 20-20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करवाते हैं, वे बहुत ही लाभदायक होते हैं। और लूसेंट से आप पढ़िएगा तो आपका व्याकरण का जो पोर्शन है या विलोम शब्द है वो आपको कहीं से मैंने हिंदी में आप 19 से 20 नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ में आपको दीपक भाटी जो RWA के टीचर हैं उनसे आप कीजिए, जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं अभी GD के लिए 2025 के लिए। और आपको रीजनिंग में क्या करना है, राहुल शर्मा या दीपक तीर्थयानी। राहुल शर्मा जो RWA के हैं और दीपक तीर्थयानी जो रीजनिंग लाइव बाई दीपक
सर के यूट्यूब चैनल, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। और जीके में आपको विजेता सीरीज को फॉलो करना है जो नवीन सर द्वारा चला जा रहा है, या फिर भी आप नायक सीरीज किए हैं तो और भी बेटर है। नायक सीरीज या विजेता सीरीज दोनों में से एक सीरीज आप लोग जरूर कीजिए। और स्टैटिक में आपको चयन बेच कर फॉलो करना है जो नवीन सर द्वारा चलाया गया है। आपको जीके में स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़्यादा मिलता है, 8 से 10 क्वेश्चन हमको लग रहा है स्टैटिक जीके से ही पूछा जाता है। अब आप लोग को सेफ अटेम्प्ट क्या रखना है। सेफ अटेम्प्ट से पहले मैं बताना चाहता हूँ, न्यू स्टूडेंट को अपना सिलेबस 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट करना है, और इसका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट है, उसको 15 दिसंबर से पहले कंप्लीट करना है अपना सिलेबस को, और अच्छा से कंप्लीट करना है। ये नहीं जो सिलेबस कंप्लीट कर दिए वैसा ही नहीं, आपको अच्छा से पढ़ना है। और आप लोग के लिए सेफ अटेम्प्ट 70 से 75 नंबर होना चाहिए। अगर आप लोग को सेलेक्शन एकदम 100% चाहिए तो आप अपना सेफ अटेम्प्ट 70 से 75 रखिए, जिसमें से आपको 60 से 65 हर हाल में सही करना है, ताकि आपका रो मार्क्स 120 125 तक बन जाए। तो उसके बाद आपका नॉर्मलाइज अच्छा खासा 8-10 नंबर हो जाए तो आप 130 से प्लस हो जाएंगे, तो आप कोई भी स्टेट से हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। पर मैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जो रेड अलर्ट के स्टूडेंट हैं, उन लोग को मैं तो बोलूँगा जो हर हाल में आपको 70 से 75 क्वेश्चन सही करना ही होगा, क्योंकि आप इस बार ही उसका कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।